ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना अल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला अहले बैतिहिल अत्यबीनल अंजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला ला सिय्यमल इमामिल मुबीन बक़ियतिल्लाहि फिल अर्दीन अल कहफिल हसीन व ग़ियासिल मुद्तर्रिल मुस्तकीन अल हुज्जतिस्सानी अशर अल इमामिल महदीयिल मुंतज़र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अरवाहुना व अरवाहुल आलमीना लितराब मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहुश शरीफ वल्लअनतु दाइमतुल बाक़िया अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारा फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन ला तबरुदु अबदा। सलवात। अज़ान मोहतरम, आज की वो रात जो शबे आशूर के उन्वान से हम सब के दरमियान है, वो शब जो शबे जुमा भी है, वो शब जो शबे आशूर भी है। इन सारी मुनासिबतों के मद्देनज़र आज आप सभी पुरसा देने के लिए इस अज़ाखाने में जमा हुए हैं। और हकीकत ये है कि सिर्फ हम ही, ऐसा नहीं है कि सरकार सैयदुश्शुहदा का गम मना रहे हैं, बल्कि इस रूए ज़मीन पर हर मखलूक़ परवरदिगार
इमाम हुसैन की अज़ादारी में मसरूफ़ है। हमारी निगाहें नहीं देख पा रही हैं, हमारे ज़हन दर्क नहीं कर रहे हैं, हमारा वजूद महसूस नहीं कर रहा। लेकिन आप अगर पत्थरों को उठाकर देखें, ये भी हुसैन का मातम कर रहे हैं। आसमान की तरफ आप अगर तवज्जो दें, ये फलक इमाम हुसैन पर गिरिया कर रहा है। जमीन की तहों की तरफ आप, जमीन भी अपने आका और मौला के लिए सीना जनी कर रही। ये समंदरों में बहने वाला पानी, ये दरियाओं की रवानी की शक्ल में मौजूद पानी, ये सब भी हुसैन के अज़ादार हैं। फजाओं में परवास करने वाली ये हवा इमाम हुसैन के लिए सोगवार है। ये दरख्त, जिन दरख्तों को आज तक हम ये समझ रहे थे कि इनका कोई ताल्लुक इस जमीन पर होने के बावजूद अहले बैते अतहार से बज़ाहिर नहीं है, ये दरख्त भी इमाम हुसैन का मातम कर रहे हैं। न जाने इस रूए जमीन पर कितने ऐसे दरख्त हैं कि जिनसे जारी होने वाले खून के कतरात इमाम हुसैन की अज़ादारी का सबूत देते हैं। शायद आपने भी देखा होगा, बहुत से ऐसे पेड़ हैं कि जो इमाम हुसैन का मातम करते हैं। आपने उस खाक को भी देखा होगा कि जो आशूर के दिन इमाम हुसैन पर मातम करते हुए खून के आंसू रोती है। यही पत्थर हैं कि जिन पत्थरों को जब बुलंद किया गया तो हर पत्थर के नीचे से खून ताजा उबल रहा था। यही बैतुल मुकद्दस के अतराफ में पाया जाने वाला एक एक जर्रा इमाम हुसैन के लिए फरियाद कर रहा था। दरियाओं की रवानी के पास जाकर जब ऊंट पानी पीने के लिए आगे बढ़ते थे तो यही दरियाओं का पानी सूख गया था और फिर ये सारे हैवानात पानी के किनारे से बगैर पानी पिए हुए वापस पलट आए थे। रवायत मौजूद है कि बकत समा अलल हुसैन 40 सबाहा, ये आसमान ने इमाम हुसैन पर 40 दिन तक मातम किया है। ये जो 40 का तसव्वुर है, ये जो चेहलुम का तसव्वुर है, वो इसी आसमान के मातम की बिना पर है। हत्ता ये फजाओं में फलक पर ये नमूदार होने वाली सुर्खी, तारीख गवाह है कि वाकयात करबला से पहले इस सुर्खी को आसमान पर नहीं देखा गया था। ये सुर्खी रोज आशूरा आका की शहादत के बाद नमूदार हुई है और आज तक फलक पर बाकी है। पानी नैसों उछला था सरजमीन करबला पर। यही आंधी थी कि जो हवाओं का मातम था, जो इमाम मजलूम करबला की शहादत के बाद सारे इंसानों की निगाहों के सामने आया। ये सारी जमीन थी कि जो इमाम हुसैन का मातम कर रही थी। इसी सरजमीन करबला पर आने वाला वो शेर कि जो इंसानों के लिए नुकसान का सबब होता है, वो इमाम हुसैन के जिस्म अतर की हिफाजत करने के लिए सरजमीन करबला पर आया था। यही जुलजना कि जो सरजमीन करबला पर आका इमाम हुसैन को मैदान करबला में लेकर गया था, इसी जुलजनाह ने दुश्मनाने इमाम हुसैन पर हमला करते हुए
ये जुमले कहे थे जो आज भी मक्तल में तारीख में महफूज हैं कि वैलुल लिउम्मतिन क़तलत इब्नो बिन्त नबी, अजाब हो उस उम्मत पर कि जिसने उसी नबी की बेटी के बेटे को कत्ल कर दिया कि जिस नबी का ये उम्मत कलिमा पढ़ रही थी। क्यों ये सब क्यों मातम कर रहे थे? सिर्फ इस बिना पर कि इन सब को जिंदगी इमाम हुसैन की बिना पर मिली थी। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दोपहर में सूरज को गहन लग जाए और शाम आते आते चांद को गहन लग जाए, नहीं हो सकता। सूरज गहन और चांद गहन के दरमियान कम से कम 12-14 दिन का फासला होना चाहिए। लेकिन सरजमीन करबला ने यह मंजर देखा, दोपहर में सूरज को गहन लग गया और शाम आते आते जिस मौके के ऊपर फलक पर इसी चांद को नमूदार होना था, वो चांद भी गहन में चला गया। सब रो रहे थे, लेकिन एक जुमला मैं अर्ज करूं, मैदान करबला में जमीन रो रही थी, आसमान रो रहा था, पानी रो रहा था, हवा रो रही थी, आसमान की सुर्खी रो रही थी, सब रो रहे थे। लेकिन सामने मौजूद वो लश्कर जो इमाम हुसैन को कत्ल करने आया था, वो न सिर्फ ये कि इमाम हुसैन पे मातम नहीं कर रहा था, बल्कि वहां फतह के नक्कारे बजाए जा रहे थे। यौमुन फरह फरहत आलु ज़ियाद, कल ज़ियारत आशूरा में आप ये जुमला पढ़ेंगे कि ज़िया के घराने वाले शहादत उज़्मा के बाद खुशियां मना रहे थे। पुरसा न देना और होता है, और गमज़दा चेहरों के सामने खुशी का जश्न मुनाकिद करना ये और होता है। कोई उन यतीमों से पूछे जिन यतीमों की निगाहों के सामने अपने बुजुर्गों की शहादत का मंजर भी है, और फिर कुछ ही लम्हात के बाद मैदान करबला में होते हुए नक्कारे भी हैं। ये बच्चे किस अंदाज में इन खुशी के नक्कारों को सुन रहे होंगे। मैं चूंकि आज वक्त कम है, ज्यादा वादे थे लेकिन सब पूरा नहीं कर सकूंगा, एक छोटा सा वाकया अर्ज करके मैं चाहता हूं कि मसाइब के मरहले तक आपको लेके आऊं। सुने आप, कायनात में आज की शब क्या क्या तब्दीलियां पैदा होती हैं, हमें आपको नहीं पता चल पाता। आज आप बैठे हैं, आपके चारों तरफ ये दरख्त लगाए गए हैं, हम आप नहीं जानते, लेकिन ये दरख्त रो रहा है। जंगल में मौजूद हैवानात हैं जो शबे आशूर इमाम हुसैन का मातम करती हैं। मैंने ये वाकया 2 किताबों में देखा है, अल वक़ाइ वल हवादिस, इस किताब में भी ये वाकया मौजूद है, और करामतुल हुसैनिया, इस किताब में भी ये वाकया मौजूद है। सरजमीन ईरान का ये वाकया, और आप सुने, महसूस करें कि इस रोए जमीन पर सिर्फ हम और आप ही अश्क नहीं बहा रहे हैं, बल्कि हुसैन के मातमदारों की फेहरिस्त में वो भी मौजूद हैं कि जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है कि वो भी किसी इंसान के लिए मातम करेंगे, क्योंकि रहबरे इंसानियत की शहादत की शब है। लिहाजा सारे वो अफराद ही नहीं कि जो अल्लाह की बारगाह से इंसानों की शक्ल में हैं, बल्कि सारे मखलूकात भी मातम कर रही हैं। आग़ाए करबासी का बयान, मैं जिस मौके के ऊपर मशहद मुक़द्दस की ज़ियारत से वापस पलट रहा था, वो इमाम अज़ीम शान, वो इमाम
कि जिनकी बारगाह सारे इंसानों की पनाहगाह है, हमारे और आपके आठवें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। काफिला वापस पलट रहा, लेकिन रास्ते में इन सब की सवारी खराब हो गई। तफसील है, मुझे उस तफसील में नहीं जाना है। पता ये चल गया कि आज रात इसी सहरा में गुजारनी है। जाहिर है कि इंसान के अंदर एक खौफ पैदा होता है, लेकिन फिर जब अफराद की तादाद साथ हो तो फिर इंसान का खौफ घटने लगता है। लोग थे, सब एक साथ थे, लिहाजा तय किया गया कि रात हम सब एक साथ, अलग अलग नहीं होंगे, एक साथ बसर करेंगे। गुरूब का वक्त करीब था, एक पहाड़ के दामन में हम सब बैठे थे। अचानक देखा कि एक बुजुर्गवार जिनके सर, चेहरे, बदन, हत्ता बाल, जो उनकी आंख के ऊपर ये जो भाव थी वो भी सफेद हो चुकी थी। 100 साल से ज्यादा उम्र के ये बुजुर्गवार पहाड़ पे चढ़ने के लिए थोड़ी देर लिए बैठे थे। कहा हम सब उनके करीब गए, कहा आप यहाँ पे? क्या मैं पास के गांव में रहता हूं और मेरी ये आदत है कि मैं हमेशा इस पहाड़ के ऊपर रात बसर करता हूं। रात भर इबादत में अपनी शब गुजार के सुबह में अपने गांव वापस जाता हूं। कितनी उम्र है? उन्होंने बताया कि 104 105 साल की उम्र है। बचपन से मैं यहां पर इस पहाड़ पे आता हूं। इन लोगों ने आए करबासी कहते हैं कि हम सभी ने पूछा कि इतने अरसे से आप इस पहाड़ पे आते हैं, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मंजर आपकी निगाहों में हो कि जो हम सब के लिए बाइसे इबरत हो, बाइसे दर्स हो? का यूं तो मेरी जिंदगी के बहुत से वाकयात हैं, लेकिन एक वाकया है कि जो हर साल मैं देखता हूं और इस बिना पर मेरे लिए बड़ी की रात हो जाती है। वो कौन सा वाकया? कहा शबे आशूर का वाकया। हर साल मैं इस पहाड़ के ऊपर उस मंजर को देखता हूं। क्या देखते हैं? का वो पहला साल था कि जिस साल मैं इस पहाड़ के ऊपर आके बैठ चुका था, मैंने अपनी नमाजों को शुरू कर दिया था, तकरीबन निस्फ शब आ चुकी थी। अचानक नमाज पढ़ते हुए मैंने कुछ जानवरों की आवाजों को सुनना शुरू किया। इंसानी मिजाज, मैं भी एक आम इंसान, मैंने भी जब इन जानवरों की आवाज को सुनना शुरू किया तो अब नमाज के दौरान ये एहसास कि ये कौन से जानवर हैं, कि अब जो मेरे कानों ने पहचानना शुरू किया, मेरे दिल का डर बढ़ता गया। आवाज किसी छोटे मोटे जानवर की नहीं थी, ये आवाज शेर की थी। ये आवाज का मेरे करीब, मेरे कानों तक आना, मैं समझ गया कि अब ये रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। शेर आ गया है तो अब तो मैं बचने वाला नहीं हूं का। लेकिन उसी के साथ साथ और भी आवाजें थीं जो मेरे कान से टकरा रही थीं। मैंने बकिया आवाजों को भी, नमाज चल रही है, मैंने बकिया आवाजों को भी पहचानने की कोशिश की। अब जो पता चला तो पता ये महसूस किया, मेरे कान ने देख तो नहीं सकता था कि ये सिर्फ शेर नहीं है बल्कि और भी जानवर हैं। चीता भी है, वो भी अपनी आवाजें बुलंद कर रहा है। हत्ता हाथी भी है जो चिंगाड़ रहा है। और यही नहीं, ये तो वो थे जो आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। मैंने उन जानवरों की आवाजों को भी सुना कि जो कभी एक साथ नहीं आ सकती। शेर भी आवाजें बुलंद कर रहा था और उसी के साथ साथ बकरे और भेड़ की आवाज भी मैं सुन रहा था। जाहिर सी बात है कि शेर के साथ बकरी नहीं आ सकती है, शेर के साथ मुमकिन नहीं है कि भेड़ भी हो, मुमकिन नहीं है कि चीता भी मौजूद हो और वहां पे बकरा भी मौजूद हो। क्या ये सारे हैवानात की आवाज, जब मैंने इन सब की आवाजों को सुनना शुरू किया, मैं समझ गया कि कोई खास वजह है, वरना ये सब आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। इन्हें यहां पर नहीं एक साथ होना चाहिए था। मैं सोच रहा था कि आखिर वजह क्या है। नमाज धीरे धीरे मेरी मुकम्मल हो रही थी। अचानक जैसे ही मैं नमाज पढ़ के उठा, मैंने देखा कि ये सारे जानवर एक हलके की शक्ल में, एक दायरा बनाए हुए
एक सर्किल की शक्ल में मौजूद हैं और इनमें से हर एक अपनी अपनी जगह पे खड़ा हुआ अपने बगल वाले जानवर को नुकसान पहुंचाने के बजाय अपने मुंह से अपनी आवाज निकाल रहा है। मेरे लिए तो बड़ी ताज्जुब की बात थी। अचानक मुझे याद आया कि जब मैं गांव से निकल रहा था तो ये पूरा गांव इमाम हुसैन की आजादारी में मसरूफ था। पूरा इलाका था कि जो शब आशूर की तैयारियों में मसरूफ था। जैसे ही मुझे ये एहसास पैदा हुआ, मैंने ये समझ लिया कि ये सब आज की शब इमाम हुसैन की आजादारी करने के लिए आए हैं। कब वो रात और उसके बाद से लेके आज तक शब आशूर आती है, हत्ता कभी कभी इलाके में चांद का इख्तिलाफ हो जाता है, लोगों को नहीं पता होता कि शब आशूर आ गई है, लेकिन इन जानवरों की आवाजों के जरिए से मुझे पता चल जाता है कि शब आशूर आ चुकी है। का जब ये इत्मीनान हो गया कि ये सब इमाम हुसैन की आजादारी में मसरूफ हैं, कहता है कि मैं भी अपनी जगह से उठा, मैंने भी अपनी जगह पे या हुसैन कहना शुरू किया। बस मेरा या हुसैन कहना था। जितनी देर मैं या हुसैन कहता था ये सारे जानवर चुप हो जाते थे, और जब मैं या हुसैन कह के रुकता था ये सारे जानवर पलटकर अपनी अपनी आवाजें बुलंद करते थे। महसूस हो रहा था कि मेरे या हुसैन पर ये सारे जानवर हैं कि जो इमाम हुसैन को याद करते हुए अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हैं। आपने गौर फरमाया, आज इमाम हुसैन को याद करने की शब है। आज किसी मसाइब के पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप खुद आमादा हैं गिरिया करने के लिए। कल तक यहां रोशनी थी, आज रोशनी नहीं है। कल यहां पे फर्श था, आज फर्श नहीं है। कल तक यहां के ऊपर आप बैठे थे, चारों तरफ दरख्त नहीं थे, आज आपके चारों तरफ दरख्त हैं। कल तक जब आप यहां दाखिल हुए थे बाहर मंजर कशी नहीं की गई थी, लेकिन आज आपने देखा कि जब अंदर दाखिल हो रहे थे तो नहरे फुरात की शबीह बनी हुई थी। आपकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। ए पानी, कल करबला में तुम हुसैन के बच्चों को जरा सा पानी पिला देते। सुनोगे, ये शब आज आप इत्मीनान से बैठे हैं, लेकिन सरजमीन करबला में आका ने किस अंदाज में ये रात गुजारी है। ये रात इबादतों में बसर की है, ये रात मुनाजात में बसर की है, ये रात कुरान पढ़ने में गुजारी है, ये रात इमाम हुसैन ने नमाजों में बसर की है। लेकिन आप सुने, नाफे का ये बयान है, नाफे बिन हिलाल बजली का बयान। मैं रात के एक पहर में अपनी जगह से उठा था, अचानक मैंने देखा जहरा का लाडला अपने खैमे से निकला है। मैं भी पीछे पीछे चला, दुश्मनों का मजमा है, कहीं हुसैन के लिए कोई खतरा ना हो। अब जब मैं हुसैन के करीब चलने के लिए पीछे पीछे चला, अचानक इमाम हुसैन ने आवाज दिया, ए नाफे कहां आ रहे हो? कहा आपकी हिफाजत के लिए आ रहा हो। सुनोगे अज़ादारों, इमाम हुसैन सारी जगहों के ऊपर जा रहे हैं। ये देखो, ये मेरे असगर की कत्ल गाह है, ये देखो मेरे कासिम का जिस्म यहीं पे पामाल होगा, ये देखो मेरे अकबर के सीने पे बर्छी यहीं लगेगी। सारी जगहों को हुसैन नाफे बिन हिलाल को दिखा रहे हैं। सुनोगे अज़ादारों, एक खास किस्म की घास होती है जिसको हस्को सादान कहते हैं। ये अगर जब तक हरी भरी हो इसका कोई मुश्किल मसला नहीं होता, लेकिन जब ये सूख जाती है इसके कांटे इंसानों के पैरों के लिए नुकसान का सबब बन जाते हैं। कहते हैं नाफे बिन हिलाल, मैंने देखा हुसैन खैमों के चारों की तरफ से इन कांटों को जमा कर रहे हैं।
आका ये क्या कर रहे हैं? फरमाते हैं ए नाफे, तुझे नहीं पता है कल मेरी शहादत के बाद जब खैमों में आग लगेगी, ये बच्चे जब खैमों से निकलेंगे, ये कांटे कहीं मेरे बच्चों के पैरों के लिए तकलीफ का सबब न बन जाए। हुसैन को इतना ख्याल है। और उसके बाद नाफे बिन हिलाल से इमाम हुसैन कहते हैं, ए नाफे, अब खैमे में वापस चला जा, अब मेरे साथ ना आना। आका मुझे साथ चलने दीजिए। फरमाते नहीं, अब तुम मेरे साथ न चलो, मैं गौदाल कत्लगाह में आ रहा हूं, मैं अपने मक्तल में जा रहा हूं जहां मुझे कत्ल किया जाएगा। आका मुझे भी साथ लिए चलिए। ए नाफे, मेरी कत्लगाह में मेरी मां ज़हरा मेरे कत्लगाह को साफ कर रही है। ए नाफे, अब तुम मेरे साथ न चलो। हाँ, ये तो इमाम हुसैन खैमों के चारों तरफ अपने उन कत्लगाहों को देख रहे हैं और उधर खैमे में अजीब मंजर है। हर माँ अपने बच्चे के साथ बैठी हुई उससे गुफ्तगू कर रही है। ए औन, ए मोहम्मद, कल तुम्हें अपने मामों पे जान कुर्बान करनी है। उधर उम्मे फरवा कासिम को समझा रही है, ए बेटा कासिम, अपने बाबा इमाम हसन की इज्जत और आबरू को रख लेना। सुनोगे अज़ादारों, सारी माएं अपने अपने बच्चों से गुफ्तगू कर रही हैं और बच्चे भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन एक माँ है, सुन सकेंगे अज़ादारों, ये माँ अपने बच्चे से गुफ्तगू तो कर रही है लेकिन अंदाज बड़ा मुख्तलिफ है। ए बेटा असगर, सब मैदान में अपने पैरों से जाएंगे। ए बेटा, तुम्हें भी कल अपनी जान का नजराना पेश करना है। मैं नहीं जानता ये 6 माह का बच्चा अपनी मां को क्या जवाब दे रहा होगा, लेकिन पता तब चला जब आशूर का दिन आया। जरा के लाल ने सारी कुर्बानियां पेश की हैं। अजीब मंजर है, अजीब मौका है। इमाम हुसैन सारी कुर्बानियां पेश करने के बाद एक बुलंदी पे खड़े हुए आवाज दे रहे हैं, हल मिन नासिन यंसुरना हल मिन मुगीसिन युगीसुना। कोई है अकेले हुसैन की मदद करने के लिए आए, कोई है जो हुसैन की नुसरत करने के लिए आगे बढ़े। न तो अश्किया की तरफ से कोई आवाज आई, न मैदान करबला से कोई आवाज बुलंद हुई, लेकिन हाँ, खैमे में बीबियों ने रोना शुरू कर दिया। हुसैन खैमे में पलटे। गिरिए की वजह क्या है? अभी तो हुसैन जिंदा है। सुनो अज़ादारों, बीबियों ने एक 6 माह के बच्चे को लाकर हुसैन की आगोश में दे दिया। ए आका, आपकी हल मिन नासिरिन यंसुरना को सुनने के बाद असगर ने खुद को झूले से गिरा दिया है। इमाम हुसैन ने आवाज दिया, लाओ, मैं अपने इस बच्चे को लेके मैदान में जाऊंगा, शायद इस बच्चे को पानी पिला दे। सुनो अज़ादारों, हुसैन आगे बढ़े। अब यहां से जरा सुकून से सुन लीजिए। इसी हिंदुस्तान में, यूपी में अवध की नवाबी का जमाना था। आप जानते हैं कि नवाबी का दौर था, बांटने का मिजाज था। लेकिन जब नवाबी टूटी तो फिर अब आलम यह है कि घर में फाके होने लगे, लेकिन नवाब हिम्मत नहीं है कि किसी से जाके कुछ कहे, किसी से कुछ मांगे, किसी से उधार ले। किसी ने पूछा कि क्यों नहीं लोगों से तुम मदद ले लेते? जवाब सुनोगे, एक आम इंसान है वो नवाब, वो कहता है मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा है कि जिनको आज तक दिया था आज उनसे कुछ मांगने के लिए जाओ। जरा सोचो, वो
उस नवाब के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि लोगों से कुछ मांगे। अरे पंजतरे पाक का नुमाइंदा हुसैन, रसूल ने बांटा, ज़हरा ने बांटा, अली मुर्तजा ने बांटा, इमाम हसन ने बांटा। आज यही हुसैन उम्मत के सामने पानी का मुतालिबा लेके आ रहा है। कैसे इमाम हुसैन की जबान खुलेगी, कैसे इमाम हुसैन कुछ तलब करेंगे? आप इंसाफ से बताएं। इसीलिए मिर्जा दबीर के वो मिसरे के एक एक कदम पे सोचते हैं सिबते मुस्तफा, एक एक कदम इमाम हुसैन के लिए बड़ा सख्त था। एक एक कदम पे सोचते हैं सिबते मुस्तफा, ले तो चला हूं फौजी अदू से कहूंगा क्या, ने मांगना ही आता है मुझको न इल्तिजा, मिन्नत भी कर करूंगा तो क्या देंगे ये भला। जरा हुसैन के जज्बात को सुने। मौला फरमाते हैं पानी के वास्ते न सुनेंगे अदू मेरी, बच्चे की जान जाएगी और आबरू मेरी। सुनोगे अज़ादारो, इमाम हुसैन नन्हे से बच्चे को लेके मैदान करबला में आए। अली का पोता, ज़हरा का लाडला, हुसैन का दिल बंद अली असगर। इमाम हुसैन का जुमला सुनोगे अज़ादारो। मौला फरमाते हैं अगर तुम्हारी निगाहों में मैं खतावार हूं, इस नन्हे से बच्चे का क्या कसूर है। उसके बाद मख्तल की लफ्ज़ें हैं। इमाम फरमाते हैं अमा तरौनहु कैफ यतलव्वा, क्या नहीं देख रहे हो ये बच्चा कैसे तड़प रहा है। नहीं, इस लफ्ज का हक नहीं अदा हो पाया। सुनो अज़ादारो, तलज़्ज़ा वो लफ्ज है जो अरबी जबान में मछली के लिए इस्तेमाल होता है। अज़ादारो सुनो, मछली को पानी से निकाला जाए तो तीन कैफियतें होती है। जब तक बदन में ताकत हो, ये मछली जमीन से फराओं में बुलंद होती है और फिर जमीन पे गिर जाती है। ये पहला मरहला है। कुछ ही देर के बाद उसकी ताकत घटने लगती है। अब वो फजा में नहीं उछलती है, अपनी जगह पे तड़पती है। ये तो दूसरा मरहला है। सुनो, एक आखिरी मरहला। अब जब इस मछली के अंदर न उछलने की ताकत है, न इस मछली के अंदर अपनी जगह के ऊपर तड़पने की आदत है, बल्कि सुनोगे अज़ादारो, ये मछली जमीन ही के ऊपर कभी अपना मुंह खोलती है, कभी बंद कर देती है। इसी को तलज़्ज़ा कहा जाता है। आप समझ गए हुसैन क्या कह रहे हैं? इमाम आवाज दे रहे हैं, अरे मेरे असगर को देखो, इतना प्यासा है। और फिर इमाम हुसैन जब देखा कि फौज अश्किया नन्हे से बच्चे पे भी रहम नहीं खा रही है, इमाम हुसैन ने नन्हे से असगर को जमीन पे लिटाया। आओ आकर इस बच्चे को पानी पिला दो। जरा इंसाफ से बताइए, अगर अली असगर को एक कतरा पानी मिल जाता, कौन सा नहरे फुरात में कमी वाक़ई हो जाती? अच्छा, नहीं देना था ना देते, लेकिन तीर तो न चलाया होता। सुनोगे अज़ादारो, अगर आम तीर होता तो
शायद फिर भी दिल को सुकून मिल जाता। अरे से शोभा तीर, गला छोटा था, तीर बड़ा था। अब जो फजाओं में सनसनाता तीर चला, फन कलब सबियो अला यदयल इमाम, नन्ना सा बच्चा मुनकलिब हो गया। हुसैन पलटे। अभी मसाइल मुकम्मल नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक जुमला सुनिए। अभी उसी करबला का मंजर आपके सामने पेश किया जाएगा। आप अपनी जगह पे बैठे रहेंगे, उठना नहीं है। सुनोगे आजादारों, इमाम हुसैन नन्हे से बच्चे को लेके वापस पलटे। अकबर को हुसैन ने उठाया है, लेकिन मैयत को उठाने के बावजूद जवान का जनाजा था, हुसैन के पैर रुके नहीं है। और मोहम्मद का जनाजा उठाया, लेकिन हुसैन के पैर नहीं ठहरे। न जाने 6 माह के अंदर कितना वजन था। हुसैन कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे आते हैं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं मसाइब मुकम्मल कर देता, लेकिन एक जुमला और सुनते जाइए। हुसैन आए पुश्त खैमा पे, अपनी जुल्फकार से हुसैन ने जमीन के अंदर एक कब्र बनाई, अली असगर को लिटा दिया। सुनोगे अज़ादारों, हुसैन का दिल भर आया, अली असगर को देखना शुरू किया। शायर कहता है आखिर वक्त है, अब कब्र बंद होती है, बस एक बार जरा मुस्कुरा दो असगर। हुसैन बैठे हैं, अली असगर को गौर से देख रहे हैं। अचानक आवाज आई, दाहो या हुसैन फइन्ना मुर्ज़िअहु फिल जन्ना। ए हुसैन, असगर को दफन कर दो, इसकी पालने वाली जन्नत में मौजूद है। हुसैन ने कब्र को बंद किया, हुसैन वापस पलटे। काश करबला में इस एक कब्र को छोड़ दिया जाता। सुनोगे अज़ादारों, शाम गरीबा के हंगाम में इज़्ज़ा ने आकर आवाज दी, ए शहजादी, सारे जनाजे के मिल गए हैं, एक बच्चा नहीं मिल रहा है। कैसे ढूंढा गया है असगर को? सुनोगे अज़ादारों, नेज़ा बरदार घोड़ों पर बैठे जमीन करबला में नेज़े चुभोते आ रहे हैं। जहां कहीं नर्म जमीन मिल जाए, असगर की लहद मिल जाएगी। बस आखिरी जुमला और फिर सभी आपके सामने आएगी। बड़े इत्मीनान से सुन लो ये जुमला। इसी हमारे बॉम्बे शहर में एक छोटा सा बच्चा 7-8 महीने का इंतकाल कर गया। हम सब कब्रिस्तान में मौजूद थे। कुछ ही देर के बाद बच्चे को दफन जैसे ही किया गया, बच्चे का बाप हम सब के साथ खड़ा था। अचानक उसने कहा मुझे घर जाना है। लोगों ने कहा क्या जल्दी है, अभी तो माँ भी यहीं पर है। सुन सकोगे अज़ादारों, वो बच्चे का बाप कहता है मुझे माँ से पहले घर जाना है। क्या करोगे घर जाके? कहता है मेरे घर में उस बच्चे के कपड़े बिखरे हुए हैं। मैं चाहता हूं माँ से पहले मैं घर में पहुंच जाऊं, ताकि माँ की नजर बच्चे के कपड़े पे न पड़े। माँ का गम ताजा हो जाएगा। हाँ, दुनिया में तो कपड़े छुपा दिए जाते हैं। हाय रबा,
कूफे की तरफ सफर है। अब नजर उठती है नो के नेजा की बुलंदी पर 6 माह के असगर का सार। ए बेटा असगर, मां कैसे सब्र करेगी? लौटा सफर से के बड़ी देर हुई है, लौटा सफर से के बड़ी देर हुई है, बेताब हूँ कब से तुझे सीने से लगाऊं, तुझे झूला झूलाऊं, हाँ तुझे झूला झूलाऊं, मैं तुझे झूला झूलाऊं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। झूला झूलाऊं, मैं तुझे झूला झूलाऊं, अरे कोई मुझे बतलाता नहीं तेरी निशानी, कोई मुझे बतलाता नहीं तेरी निशानी, अरे बरसात में तीरों की कहाँ ढूंढने जाऊं, तुझे झूला झूलाऊं, मैं तुझे झूला झूलाऊं, मैं ख्वाब में असगर तुझे, मैं ख्वाब में असगर तुझे लोरी भी सुनाऊं, तुझे झूला झूलाऊं, मैं तुझे झूला झूलाऊं। बाबा से तेरा जनाजा न उठेगा, बाबा से तेरा जनाजा न उठेगा, अरे रुक जा जरा पास को, रुक जा जरा पास को, दरिया से बुलाओ, तुझे झूला झूलाऊं, मैं तुझे झूला झूलाऊं, झूला झूलाऊं, मैं तुझे झूला झूलाऊं,
मैं ख्वाब में असगर तुझे, मैं ख्वाब में असगर तुझे लोरी भी सुनाऊं, तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं। लौटा सफर से के बड़ी देर हुई है, सीने से लगाऊं तुझे झूला झूलाऊं मैं तुम्हें ला झूलाऊं, झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं। सोचा था तेरी साल गिरा घर में करूंगी, सोचा था तेरी साल गिरा घर में करूंगी, अरे तकदीर ये कहती है तेरा तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं, तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं, तुझे झूला झूला झूलाऊं, झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं। अरे बाबा से तेरा जनाजा ना उठेगा, बाबा से तेरा जनाजा ना उठेगा, अरे रुक जा जरा आबास को, रुक जा जरा आबास को, दरिया से बुलाऊं तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं, तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं, तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं। मैं ख्वाब में असगर तुझे, मैं ख्वाब में असगर तुझे लोरी भी सुनाऊं, तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं।